हाँ स्टार्ट। Good morning everyone. My name is Sachin Pandey. I am a student of MBA first semester at Amrapali Group of Institutions हल्द्वानी। आज मैं आया हूँ उत्तराखंड के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जो कि है हल्द्वानी शहर में, और ये लोकेटेड है नियर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, राज पैलेस के ठीक सामने। तो आज मैं आया हूँ अपने टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ उस जगह पे जहाँ पे मैं अपने टॉपिक को प्रेजेंट करूँगा, और उस जगह का नाम है पॉलिनेटर पार्क। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है पॉलिनेटर पार्क का। पॉलिनेटर पार्क क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क है जो हमारे शहर हल्द्वानी में खुला है। ठीक है, तो अब मैं आपको अंदर लेके चलूँगा और दिखाने वाला हूँ इस पॉलिनेटर पार्क की खूबसूरती। तो आइए मेरे साथ चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ पार्क के अंदर, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, पॉलिनेटर पार्क क्या होता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारे फूल हैं। आप ये देख सकते हैं, मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, हिबिस्कस है, लेंटिना है। ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, और इन फ्लावर्स को यहाँ क्यों लगाया गया है, इसके पीछे का कॉज भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होती है। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, और प्लांट्स को रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं ये पॉलिनेटर्स। तो पॉलिनेटर्स बेसिकली होते क्या हैं, बटरफ्लाई हो गया, हमिंग बर्ड है, और मॉथ है, ये सारे के सारे हनी बीज हैं, ये सारे के सारे पॉलिनेटर्स हैं। ये सारे स्पीशीज़ क्या करते हैं, फ्लावर्स में से पॉलेंस को एक फ्लावर में से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाने का काम करते हैं पॉलेंस को। पॉलेंस क्या होते हैं, कोई भी फ्लावर के ऊपर जब एक हमिंग बर्ड या फिर एक बटरफ्लाई बैठती है, तो उस फ्लावर का कुछ पार्ट उनकी बॉडी में लग जाता है, और जब वही हमिंग बर्ड या फिर वही बटरफ्लाई दूसरे फ्लावर में जा करके बैठती है, तो वो जो फ्लावर का वो पार्ट उनके बॉडी पे लगा था वो दूसरे फ्लावर में जा करके रह जाता है। तो वो जो पार्ट उनकी बॉडी में लगता है, वो जो चीज़ उनकी बॉडी में लगती है, उसे ही हम पॉलिन कहते हैं। पॉलिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि शिफ्टिंग का काम होता है, पॉलेंस के शिफ्टिंग का काम होता है, जो कि ये पॉलिनेटर्स करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें इन पॉलिनेटर्स को कंजर्व करके रखना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बिना पॉलिनेशन प्रोसेस के प्लांट्स का रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, और प्लांट्स का रिप्रोडक्शन मतलब कि प्लांट्स में फ्रूट्स नहीं लगेंगे, प्लांट्स के नए सीड्स नहीं बनेंगे। तो पॉलिनेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के लिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स दूसरी तरफ। अब मैं आपको इस पार्क के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि किस उद्देश्य से इस पार्क को बनाया गया है। तो चलिए मेरे साथ। इस पार्क को बनाने का पहला उद्देश्य यह है, जो इस पार्क को बनाने का पहला कारण है, वो है लोगों को एजुकेट करना पॉलिनेटर्स के लिए, ताकि लोग पॉलिनेटर्स को कंजर्व कर सकें, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें, और पॉलिनेटर पार्क ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जा सकें, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड स्टेट में ही नहीं बल्कि देश के कई और राज्यों में भी। अब आप जैसे कि अपने सामने देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ दूसरे पॉलिनेटर्स के कंजर्वेशन का भी खास ध्यान रखा गया है। ये आप सामने जो वाइट पर्दे और ट्यूबलाइट देख रहे हैं, ये बेसिकली मॉथ्स के लिए बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ भी बनाई गई हैं इस पार्क के अंदर। इन वाटर बॉडीज़ का काम क्या होता है, बेसिकली ये इन वाटर बॉडीज़ पे जो पॉलिनेटर्स हैं, मोस्ट लाइकली बटरफ्लाइज, वो इन वाटर बॉडीज़ पे आती हैं और यहाँ पर से कुछ न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करती हैं अपने लिए। देखिए, पार्क में सबसे खास ध्यान रखा गया है हमारे देश के एंडेमिक हनी बी स्पीशीज़ का, जिसका नाम है एपिस सेरेना इंडिका। ये वो स्पीशीज़ है जो कि अब एंडेंजर्ड हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि ये जो हनी बी है, इसका हनी प्रोडक्शन जो है वो यूरोपियन हनी बी के मुकाबले बहुत कम हो रहा है। इसलिए लोग ज़्यादातर हनी प्रोडक्शन के लिए यूरोपियन हनी बी एपिस मेलिफेरा को यूज़ में लाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा यूरोपियन हनी बी एपिस मेलिफेरा। तो आप ये जो सामने बॉक्सेस देख रहे हैं, ये दो बॉक्सेस हैं यूरोपियन हनी बी एपिस मेलिफेरा के। ये वैरायटी इंडियन हनी बी स्पीशीज़ एपिस सेरेना इंडिका से थोड़ी सी अलग है, और हनी प्रोडक्शन जो यूरोपियन हनी बी का है वो इंडियन हनी बी से कहीं ज़्यादा है। इसलिए लोग ज़्यादातर हनी प्रोडक्शन के लिए यूरोपियन हनी बी स्पीशीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने इस पॉलिनेटर पार्क के फीचर्स को तो देख ही लिया है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये
ये पॉलिनेटर्स फूड कहाँ से कंज्यूम करते हैं, इनके मेन सोर्सेस क्या हैं। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पे मैरीगोल्ड के फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं। ये फ्लावर ये नेक्टर प्लांट है। आपने शायद बायोलॉजी में पढ़ा होगा, 2 टाइप के प्लांट होते हैं, नेक्टर प्लांट्स एंड होस्ट प्लांट्स। नेक्टर प्लांट क्या होते हैं? नेक्टर प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनसे पॉलिनेटर्स अपना फूड कंज्यूम करते हैं। मेन सोर्सेस उनके नेक्टर प्लांट ही होते हैं। देख सकते हैं मेरे नीचे है लेंटिना है और हिबिस्कस है, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है। तो ये सारे वो प्लांट्स हैं जिनसे पॉलिनेटर्स फूड कंज्यूम करते हैं। इसके बाद आते हैं होस्ट प्लांट्स। होस्ट प्लांट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, होस्ट यानी कि घर, यानी कि पॉलिनेटर्स को जहां अपना घर मिलता है वो प्लांट्स होते हैं होस्ट प्लांट्स। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस पॉलिनेटर पार्क का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पॉलिनेटर पार्क का एम क्या है। तो इस पॉलिनेटर पार्क का सबसे पहला एम है पॉलिनेटर्स जो स्पीशीज़ हैं, पॉलिनेटर स्पीशीज़ हैं, उनको कंजर्व करना, उनको संरक्षण देना और उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा करके रखना। दूसरी बात जो है वो ये है कि लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि उनको पता चले कि पॉलिनेटर हमारे लिवलीहुड के लिए, ह्यूमन लिवलीहुड के लिए और नेचर के लिए कितने हेल्पफुल हैं। ठीक है। और मैं आपको फाइनल बात ये बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा पार्क, एक बार घुमा दे पूरा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पार्क नेचुरल है। यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो स्पीशीज़ हैं, चाहे वो ट्रीज़ हैं, या फिर कोई भी चीज़, एयर से लेके विंड तक, सब कुछ यहाँ पे सारी चीज़ें नेचुरल हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।